हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। ठीक है, और डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल। ठीक है, मैथ बुक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर क्यों बोला जाता है? ठीक है, क्योंकि इसमें प्रूव करने के लिए आता है, सिमिलरिटी रूल आता है, ठीक है, थ्योरम दिया गया, इसलिए इसको मैथ का 10 का डिफिकल्ट चैप्टर बोला जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि बहुत लोग से सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, टीचर से भी सॉल्व नहीं होता है, स्टूडेंट से भी सॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर को जो समझ लिया ना, वो ज़्यादा कम मेहनत में वो ज़्यादा नंबर ले जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से कम मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा क्वेश्चन का नंबर ले जाता है, क्योंकि चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 नंबर मिल जाता है, चैप्टर से ज़्यादा नंबर मिल जाता है हम लोग को। ठीक है, क्लियर? नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में दो थ्योरम है भैया। ठीक है, थ्योरम 6.1 और 6.2, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इसका वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, दोनों थ्योरम का वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, 6.1 और 6.2, तो लिख लेंगे थ्योरम 6.1। ठीक है, इस थ्योरम का नाम है बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को आपको कर लेना है। कहाँ से कर लीजिएगा? ठीक है, बता दे रहे हैं, पहले थ्योरम लिख दे रहे हैं दोनों। और सेकेंड थ्योरम क्या है? थ्योरम 6.2, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, थेल्स थ्योरम बोलते हैं दोनों को, थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, दो थ्योरम है। अब बहुत लोग को थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर में, बहुत लोग को पता भी नहीं होगा। ठीक है, जीनियस बच्चा होगा जिसको पता नहीं होगा थ्योरम चैप्टर के बारे में। ठीक है, चैप्टर 6 में दो थ्योरम भी है, थ्योरम क्या होता है वो भी नहीं पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा थ्योरम का, वहां से भी चेकआउट कर सकते। पहले मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे आने के बाद क्या मिलेगा आपको? प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट को खोलिएगा, प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा थ्योरम, दिखेगा ऑल थ्योरम ऑफ क्लास 10 मैथ। ठीक है, वहां से 4 थ्योरम है टोटल मैथ बुक में, चारों थ्योरम आपको बना करके वीडियो अपलोड है। क्लियर है? अब इस थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस थ्योरम से ना 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट रखता है। सर्कल से 2 थ्योरम है और सेकंड थ्योरम क्या है? 2 थ्योरम किससे? ट्रायंगल से मेरा 2 थ्योरम है। ठीक है, टोटल 4 थ्योरम है। अब 2 थ्योरम लिखने के लिए आपको एग्जाम में आएगा, सर्कल से एक आ गया, एक ट्रायंगल से आया, या फिर ट्रायंगल का दोनों थ्योरम आया, या सर्कल का ही 2 थ्योरम आ जाए। ठीक है, लेकिन 2 थ्योरम आपका आएगा ही आएगा। तो 10 नंबर आपका कंफर्म है इससे। ठीक है, थ्योरम से 10 नंबर कंफर्म है, 100%, 100 आउट ऑफ 100% बता रहे हैं। दोनों थ्योरम आपको रट लेना है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर का समझ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जा करके आप वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सा? 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, इसमें ना एक ही क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों करना है? क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, अब बोलिएगा सिद्धार्थ भैया आप ना फिल इन द ब्लैंक्स कभी करवाए नहीं किसी चैप्टर का, इसका क्यों करा रहे ट्रायंगल का? ट्रायंगल बताया ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बताया ना, अभी पहले बता चुके हैं। ठीक है, डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट इसलिए क्या करना है हमको? इससे ना MCQ मेरा आता है। MCQ टोटल मैथ में कितना आएगा क्वेश्चन में मेरा बोर्ड एग्जाम में? टोटल 20 आएगा, और कितना नंबर का आएगा? 20 ही नंबर का आएगा। मतलब एक MCQ का हमको कितना नंबर मिलेगा सही करने पे? 1 नंबर मिलेगा। अगर आप 20 का 20 सही कर देते हैं तो 20 नंबर आपका इधर ही कंफर्म हो गया ना, कंफर्म हो गया। बड़ा इजी तरीके से। MCQ में क्या होता है? सिर्फ टिक ही लगाना होता है ना, टिक लगा करके आप 20 नंबर ले जाइएगा। ठीक है, अगर 4 को MCQ मेरा इसी से आ गया, ट्रायंगल से आ गया, तो 4 नंबर मेरा पहले हो गया। 16 नंबर के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना, तो इसको MCQ फिल इन द ब्लैंक्स को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जा करके इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? अब है ना थ्योरम को थोड़ा सा और समझाते हैं। ठीक है, थ्योरम जो है ना, दोनों थ्योरम को ना बड़ा हम लिख के नहीं समझाए। ठीक है, छोटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिए। शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख के दिए? क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में जब लिखने के लिए जाइएगा तो भूल नहीं जाइए कहीं, थ्योरम तो याद रहेगा ना, उसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, सॉल्व करने वाला फंडा तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? याद करना पड़ेगा। और थ्योरम बड़ा अगर हम प्रूव कर दिए तो क्या करेंगे? भूल जाइएगा। तो उसको शॉर्ट तरीके में लिखे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड का यूज नहीं किए, बहुत कम वर्ड का यूज किया जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल रखे। सिंपल लैंग्वेज क्यों रखें आप लोगों के लिए? समझ में आए। ठीक है, क्योंकि CBSE का बच्चा का लैंग्वेज थोड़ा सा ना, इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मेरे स्कूल में भी था CBSE में, बहुत सारा बच्चा लोग का इंग्लिश वीक था, तो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या किए? बहुत ज़्यादा सिंपल रखे। ठीक है, अब बोलिएगा भैया अभी से आप क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं? अभी तो टाइम है, 1 शॉट वीडियो बना के डाल देते हैं, 1 शॉट मैथ। ठीक है, 4 घंटा 5 घंटा का वीडियो देख के चले जाते हैं, 1 शॉट ये 100 MCQ देख के चले जाते हैं। इससे क्या होता है? 100 क्वेश्चन देख लो या PYQ देख लो, इससे क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, लिमिटेड क्वेश्चन तुमको आएगा। जो हम करवा रहे हैं ना उससे तुमको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, पूरा मैथ बुक तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, अगर ये सारा क्वेश्चन को तुम करके जाते हो तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में तुम फोड़ दोगे, ठीक है। तुम टोटल 31 में तुम टोटल का टोटल 30 क्वेश्चन बना के आओगे। अगर टोटल हम जो पढ़ा रहे तुम अगर सॉल्व कर लेते हो, मन से पढ़ लेते हो, ठीक है, अभी से ही, तो तुम 31 में तुम 30 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, गारंटी के साथ बता रहे हैं तुमको आज, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक्सरसाइज 6.2। अब इससे कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा? सबसे पहले आएगा क्वेश्चन नंबर 3 मेरा, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 निकाले। अब 5 में ना पांडव 5 था, 5 पांडव में 2 को था महावीर। कौन कौन था? भीम था और अर्जुन बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों महावीर था। अब भीम और अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है। भीम अर्जुन को ज्यादा आपको प्रयास करना है, ठीक है। तो भीम अर्जुन कौन सा है? एक भीम है, एक अर्जुन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे जो ट्रेपीज माला है, ठीक है, ट्रेपीज माला प्रूव करना है, मतलब बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम दोनों का यूज कर करके इसको 9 10 को सॉल्व किया गया है, ठीक है। ट्रेपीज वाला क्वेश्चन है ये 9 और 10। इसको ना आप सर्कल कर लीजिएगा, VVI लिख लीजिएगा 9 और 10 में, ठीक है। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 6.2 से, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, 5 1 6 हो गया और 2 को थ्योरम हो गया। कितना हो गया? 6 2 7 क्वेश्चन हो गया। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 मेरा कंप्लीट हो गया। हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को देखने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। अब इसमें भी ना 5 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चुन के लाए। कौन कौन सा क्वेश्चन लाए बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जो ये 5 पांडव है ना, 5 पांडव में भी 2 वीर है, 2 महावीर है। कौन कौन सा महावीर है? अर्जुन और भीम, ठीक है। अर्जुन और भीम बताते रहे आपको कौन कौन सा है। एक 15 नंबर क्वेश्चन, एक 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन तो आपको पता होगा, शैडो वाला है, ठीक है। शैडो वाला वैसे भी मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मेरा। अब जो है ना 2010 या 11 में शैडो वाला क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन बनाता है बोर्ड, उसके लिए ना शैडो वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया उसके लिए, ठीक है। तो हर साल डालता ही डालता है, समझ गए। 16 नंबर में क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब मेरा एक्सरसाइज 6.3 क्लियर हो गया। अब आपके लिए ना 3 चीज आपको और पढ़ना है, ठीक है। बोलिएगा भैया और पढ़ना है हमको 3 चीज, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गया और एक 11 हो गया, 11 2 13 क्वेश्चन आप बता दिए, ठीक है। उसके बाद हमको 3 क्वेश्चन और है, 15 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, टोटल क्वेश्चन था मेरा 30 से ज्यादा था। 30 से ज्यादा को हम कर दिए 15-16 क्वेश्चन में आपको लिपटा दिए पूरा, ठीक है। मुश्किल से आपको 1 घंटा बैठ के पढ़ना होगा। चैप्टर 6 के लिए आपको 1 घंटा बैठ के बस पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा बाद क्या कीजिएगा, ट्रायंगल चैप्टर पूरा फूक दीजिएगा, मतलब कि पूरा तबाह कर दीजिएगा एनसीईआरटी को, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में फाड़ दीजिएगा पेपर को आप, ठीक है। क्यों फाड़िएगा? क्योंकि आपको सारा कुछ पता रहेगा, ट्रायंगल से धड़ाधड़ बनाइएगा, धड़ाधड़ सोल्यूशन नंबर उठाते जाइएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसको इरेज करते हैं, फिर आपको 3 चीज बताते हैं कौन कौन सा आपको पढ़ना। अब ना 3 हम जो क्या चुने बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 3 था ना, हुक्म का 3 इक्का होता है ना, उसी तरह मेरा 3 इक्का है इस चैप्टर का। कौन कौन सा है? 3 एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए चुने हैं, ठीक है। कौन कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 जो है ना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीपीटी थ्योरम वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा है? बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करने वाला क्वेश्चन है। अगर एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं तो पीपीटी थ्योरम वाला कोई भी क्वेश्चन आता है आगे, उसको आप हटा दीजिएगा, चल हट 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 ऐसे बोल के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, समझ गए। अब है एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। एग्जांपल 7, एग्जांपल 7 में क्या करना है यार? एग्जांपल 7 जो है ना शैडो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। शैडो पता है ना, शैडो वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, ठीक है। शैडो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 7 को भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल बचता है मेरा, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 जो है मेरा सिमिलर वाला, ट्रायंगल को सिमिलर करने वाला है, ठीक है। तो ट्रायंगल को सिमिलर करने वाला है तो सिमिलर लिख देते हैं,
ठीक है। ऐसे तो आपको क्वेश्चन को देखिएगा, अगर इस एग्जांपल को बुक को पलटा के पेज को पलटा के देखिएगा तो आपको तीनों एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। इस तीनों एग्जांपल को थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, ठीक है, आँख खोल के उसको देखिएगा, ठीक है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल, किस तरह से सोल्यूशन मिला है। आप आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, इस तीनों एग्जाम्पल में एक चीज़ है, ठीक है, इसी तीनों जो है इसी तीनों एग्जाम्पल पे बेस्ड है, ठीक है। बीपीटी थ्योरम पे एसिड वाला क्वेश्चन है, एग्जांपल पे आपका बेस्ड है, इसीलिए हम ना ये तीन एग्जांपल पूरा चैप्टर में हम तीन ही एग्जांपल चुने आपके लिए, ठीक है। क्यों चुने आपको पता चल गया, तीन एग्जांपल क्यों चुने, एग्जांपल का तो वीडियो बना हुआ है नहीं, ठीक है। क्या करना है आपको, कैसे सॉल्व कीजिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, एग्जांपल वैसे सॉल्व किया हुआ रहता है, ठीक है, देख देख के उसको समझना है, फिर उसको कॉपी में उतारना है या समझ के एक बार लिखना है, अपने से सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है, समझ गए हम। अगर आपसे वैसे भी नहीं होता एग्जांपल नंबर 2, 7, 8 आपसे सॉल्व नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, आपको क्या करना है उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिद्धार्थ देव का आपको एक बार क्या करना, कमेंट कर देना है, ठीक है। जैसे आज वीडियो अपलोड किया ना, तो इसी टाइम में आप जैसे वीडियो देख लीजिए पूरा कंप्लीट हो गया, क्या करना है वीडियो को कमेंट सेक्शन में आना है कि भैया मेरा तीनों एग्जांपल बना के मुझे दे दीजिए, ठीक है, या रात तक में हमको कमेंट कर देना है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, 7 और 8 आपके लिए सॉल्व होकर के आपके लिए एक वीडियो बन के आपके लिए अपलोड हो जाएगा चैनल पर, ठीक है। समझ गए, सारा कुछ क्लियर है आपके लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए क्या करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और शेयर करना है। कैसे करना है, शेयर करके वीडियो को उठाना है अपने दोस्त के घर तक छोड़ के आना, फिर देख लो यार, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपकी फ्रेंड है उसको जाकर के शेयर कीजिए, वीडियो को बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, मेरे भैया है सिद्धार्थ भैया, तुम्हारे भैया है सिद्धार्थ भैया, ठीक है, सब्सक्राइब करें और जाकर वीडियो को शेयर करें, वो लोग भी अपने फ्रेंड को सर्कल में शेयर करते रहेंगे, तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।